नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग एक थोड़ा कंसेप्चुअल और एक अच्छी प्रॉब्लम देखेंगे इसकी रोटेशनल मैकेनिक्स की। हमारे कई सारे मेरा वादा है आपसे कि हमारे कई सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो इस वीडियो में क्लियर होंगे कि हम लोग किस पॉइंट के अराउंड हमको टॉर्क लेना चाहिए किसी बॉडी में, या किसी भी बॉडी का अगर रोटेशनल प्लस लीनियर मोशन दोनों आ गया है तो हम लोग कैसे डील करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो हम लोग एक अच्छी बुक से क्वेश्चन मैंने पिक किया है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। देखिए, पहला पार्ट ये हम लोग नहीं करने वाले हैं, ये वाला करेंगे। ये पार्ट बहुत इजी है क्योंकि इसमें क्या है, रॉड इस पॉइंट के अराउंड पाइवॉट है। अब पाइवॉट हो गए तो आपको मालूम है इस पॉइंट के अराउंड ये एक प्योर रोटेशन करेगा। प्योर रोटेशन करेगा तो आप सीधा इस पॉइंट के अराउंड इसका जो है टॉर्क बैलेंस लगा दीजिए, क्योंकि इसमें लीनियर मोशन कोई नहीं है, केवल प्योर रोटेशन मोशन है इस पॉइंट के अराउंड। तो आप सिंपल सी इस पॉइंट को चूज़ करके आप इसका अल्फ़ा ओमेगा सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। क्या है, एक रॉड दी हुई है, उसका मास है m है, लेंथ l दिया हुआ है, ये ग्राउंड से थीटा के एंगल पे है, ये फ्रिक्शनलेस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रिक्शनलेस है। अब क्या है कि इसको ऐसा छोड़ दिया जाता है तो ये फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कुछ भी पाइवट वगैरह नहीं है, तो ये वाला एंड जो है इधर की ओर मूव करने का ट्राई करेगा और सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, ये रॉड भी ऐसे घूमेगी भी। तो इसमें एक ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशन मोशन भी होगा। तो हम लोग इसका निकालना है कि व्हाट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन राइट आफ्टर इट इज़ रिलीज। मतलब जस्ट एकदम रिलीज़ किया ही है तभी आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से बच्चों ने ये सब एक क्वेश्चन तो किया होगा कि अगर कोई रॉड रखी हुई है और ये फ्रिक्शनलेस है, थोड़ा सा मैं उसको झटक दे दूँ तो ये रॉड ऐसा गिरने लगेगी, घूमेगी भी। तो क्या होगा कि अगर आप देखें ध्यान से तो इस पे रॉड पे केवल और केवल एक mg का फोर्स लग रहा है और यहाँ से नॉर्मल फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ फ्रिक्शन हो गया तो आप फिर हम लोग बात अलग तरीके से करनी पड़ेगी। बट चूँकि फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में इनिशियल में भी कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी, तो उसमें बाद में भी कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा। तो वो क्या होगा, रॉड कैसे गिरेगी? रॉड गिरेगी ऐसे कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसका सेंटर ऑफ मास है, देखिए बनाते हैं हम लोग एक बार, थोड़ा देख लेते हैं। ये रॉड है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एकदम फिक्स रहेगा। अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ मैं, थोड़ा एक मिनट, शिट नहीं बन पा रहा है। ये बढ़िया बन गया। चलो इसको जो है पकड़ के लाते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा सा लंबा करते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं इसको। हाँ तो जी देखिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा भैया वो, हाँ अभी थोड़ा सा क्लोज हो गया। तो सेंटर ऑफ मास है इसका यहाँ था पहले, ये ऐसा मूव करता रहेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ये जो एंड है वो तो ऐसा मूव कर रहा है, ये ऐसा मूव कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। बट सेंटर ऑफ बढ़िया बेचारा क्या बोला, भैया मैं तो नीचे कोई मूव करूँगा, मेरे पास तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, ना इधर कोई बुला रहा है ना इधर कोई बुला रहा है। सेंटर ऑफ मास को बुलाने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास को खींचे, इधर खींचे या इधर खींचे। तो सेंटर ऑफ मास अपना आराम से एम जी के आज्ञा को मानते हुए नीचे मूव करता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए सेम चीज़ लागू होती है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, थोड़ा एंगल से घुमाया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एम जी लगेगा, ठीक है, और हम लगाएंगे। लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इधर भी कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। सेंटर ऑफ मास बोलेगा मैं केवल ग्रेविटी के अंदर में ही नीचे आऊँगा। तो वही हो रहा है। तो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये जेई एडवांस्ड या जेई मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा समझना ये था।
आगे हम एक पॉइंट देखेंगे। तो मैं ठीक है सिंपली क्या करूँगा, चलिए सेंटर ऑफ मास तो नीचे ही आ रहा है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का नीचे का एक्सप्रेशन ए है, ठीक है, वो मैंने मान लिया ए एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए करके मैंने एक फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लगा दी, एन यहाँ है। अब फोर्स बैलेंस लगा दी, एक टॉर्क बैलेंस भी लगा देंगे क्योंकि ऐसा घूम तो रहा है ये, तो अल्फ़ा भी होगा डेफिनेटली। अब जब टॉर्क बैलेंस की बात आती है तो मैंने लिखा भी हुआ है कि कौन सा पॉइंट हम चूज़ करें टॉर्क बैलेंस को की इक्वेशन लगाने के लिए, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए वी आर टेम्पटेड टू यूज़ दिस सेंटर ऑफ मास और वी आर टेम्पटेड टू यूज़ दिस पॉइंट ओ, सॉरी क्यों, क्योंकि मुझे नॉर्मल तो मालूम नहीं है, नॉर्मल मुझे मालूम नहीं है, एम जी मुझे सब मालूम है, एम बी मालूम है, जी मालूम है। तो सिंपली अगर मैं ओ पॉइंट को पकड़ लूँ और एम जी के अक्रॉस, ओ पॉइंट के अक्रॉस मैं इसका सिंपली निकाल दूँ, तो मेरा एम जी एल बाई टू कॉस थीटा सिंपली इज इक्वल टू हो जाएगा आई अल्फ़ा। बट अगर भैया मैंने ऐसे ही करना है तो अब देखो ये क्वेश्चन जो पाइवट था, ये पाइवट वाले में मैंने यही लगाऊंगा, वहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ तो ये ऑप्शन है एम जी है, सीधा यहाँ से मेरा अल्फ़ा आ जाएगा, सीधा सीधा मेरा अल्फ़ा यहाँ से निकल आएगा, जैसे मैं यहाँ पे अल्फ़ा निकालूंगा। तो ये पाइवट वाले में इस वाले में तो कोई डिफरेंस रह नहीं गया, इसका मतलब हम तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। अब वो गलती कहाँ है वही समझना है आपको, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। गलती यहाँ है कि जब ये पॉइंट, अब देखो ये पॉइंट मूव कर रहा है, इस पॉइंट के पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन रहेगा इस डायरेक्शन में, तो जब आप इस पॉइंट को पकड़ रहे हो टॉर्क बैलेंस के लिए तो आपको इस सेंटर ऑफ मास से इधर की ओर एक फोर्स लगाना पड़ेगा सूडो एम ए वन का। हमें ये ए तो पता नहीं है, तो ए वन पता नहीं है हमें, तो बट ये हमको एम ए वन लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरी इक्वेशंस बराबर बैठेगी। बट अभी हमको ए वन तो पता नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली मैं जो है सेंटर ऑफ मास के अराउंड एक लगा दूंगा टॉर्क बैलेंस। अच्छा अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में खुश रहना चाहिए कि अभी तो आपने कहा कि इस पॉइंट के अक्रॉस मैं नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं लूँगा तो ये पॉइंट ओ जो है किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो सूडो मास सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास भी एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। आप लगा दो सेंटर ऑफ मास, लेकिन जो भी आप सूडो फोर्स लगाते हो, सूडो फोर्स आप कहाँ से लगाते हो सेंटर ऑफ मास से ही लगाते हो, सेंटर ऑफ मास। तो आप कोई भी सूडो फोर्स, मुझे पता नहीं जो भी है, जो भी डायरेक्शन आप सूडो फोर्स लगा दो, बट सेंटर ऑफ मास से ही लगाना है आपको, तो उसका तो कोई टॉर्क आएगा ही नहीं, उसी पॉइंट से निकल रहा है। इसके लिए सेंटर ऑफ मास इज़ द बेस्ट ऑप्शन हियर और in these type of situations where there is both linear motion with acceleration and rotational motion। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये देखिए बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है, काफ़ी बच्चों के माइंड में ये रहता है, और वो मेरे ख्याल कई बार बच्चे इंजीनियरिंग भी पास कर लेते हैं या इंजीनियरिंग एंट्रेंस पास करके चले भी जाते हैं, बट कई बार ये क्वेश्चंस ये डाउट ही रह जाता है। तो आई होप ये डाउट क्लियर हुआ रहेगा। तो फिर देखिए उसके बाद कुछ फिर इसमें रह नहीं आता है। मैंने ये इक्वेशन लगा दिया, आई तो आपको मालूम है ml²/2 होता है, ये एक इक्वेशन आ गई। अभी देखो अभी ये इक्वेशन है एन अल्फ़ा, एक दो अननोन, और ये इक्वेशन तीन अननोन है, और आपके पास इक्वेशन दो ही हैं। तो एक इक्वेशन आपको मोशन से लेनी पड़ेगी, वो मैंने कहाँ से लिया, मैंने इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस और इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकाला ICR, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो सेंटर ऑफ मास है एकदम परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींची ये इस डायरेक्शन में, और ये जो पॉइंट है ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर मैंने एक पॉइंट खींचा ये, तो ये जो पॉइंट आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस विल बी माई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन है A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा यूज़ कर सकता हूँ। आर मेरी L/2 कॉस थीटा है, तो मैंने A इज इक्वल टू L/2 कॉस थीटा इंटू अल्फ़ा यूज़ कर लिया। जब आप ये सब क्वेश्चन लगा के सॉल्यूशन लगा के ये इक्वेशंस में रखेंगे, यू कैन ईजिली फाइंड द एक्सेलरेशन, और जो भी पूछा हो नॉर्मल डायरेक्शन भी आपको निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या जो पूछा आगे निकाल सकते हैं। तो आशा है
वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मनोबल बढ़ाइए मेरा भी। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो ले लाते रहेंगे आपके लिए। चलिए बाय बाय।